नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं द तांत्रिक रहस्य और आज आपके लिए एक और अब तक की सबसे कमाल की और जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं साथियों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस स्टोरी में आपको अब तक का सबसे भयानक डर का अनुभव होने वाला है और तंत्र मंत्र की साधना से जुड़े हुए बहुत ही घिनौने और गंदे तरीके आपके सामने उजागर होने वाले हैं। आपने शायद कभी ना कभी मोहिनी यक्षिणी का नाम तो सुना ही होगा। यह मोहिनी यक्षिणी सामान्य मोहिनी यक्षिणी जैसे नहीं होती है। मोहिनी यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी होती है कि अगर कोई अपनी साधना से उसे खुश कर दे तो आपकी रातों रात किस्मत पलट सकती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर दें तब इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्मों तक आपको बहुत ही भयानक दुख, दर्द और पीड़ा में गुजरना होता है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वह अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो वह मुझे जरूर शेयर कीजिए। कहते हैं कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक बार अगर मंत्र गलत पढ़ा या भावना जरा भी डगमगाई तो देवता नहीं सीधे प्रेत जवाब देते हैं। रात के 12:30 बजे गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे एक टूटे हुए चबूतरे पर एक साधक बैठा था। नाम था रवि। लोग कहते हैं उस रात उसके मोबाइल से आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, पर उसमें जो दिखा वो इंसानों की समझ से बाहर था। वीडियो की शुरुआत में सब सामान्य लगता है, दीपक जल रहा है, हवाएं शांत हैं, पर जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती है स्क्रीन के पीछे एक परछाई दिखने लगती है और फिर अचानक कैमरे में एक औरत का चेहरा उभरता है। सिंदूर से सना माथा, लाल साड़ी और वो मुस्कान जो किसी की भी रूह जमा दे। वीडियो यहीं रुक जाता है, पर कहते हैं जहां वीडियो खत्म होता है वहीं से मोहिनी यक्षिणी की असली कहानी शुरू होती है। रात का तीसरा पहर था। पूरा जंगल मानो किसी गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उस नींद के भीतर कुछ ऐसा भी था जो कभी नहीं सोता था। काले जादू की तृष्णा। इसी जंगल के बीचों बीच बैठा था साधक विभूतिनाथ। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य था, मोहिनी यक्षिणी को सिद्ध करना। कहा जाता है कि जो साधक उसे वश में कर ले उसे न सिर्फ असीम सौंदर्य मिलता है बल्कि धन, यश और मनचाही शक्ति भी। लेकिन यह सिद्धि सबसे कठिन मानी जाती थी, क्योंकि मोहिनी यक्षिणी केवल उसी के सामने आती है जो उसके भ्रमों में खो जाए। विभूतिनाथ पिछले 21 दिनों से निर्जन जंगल में साधना कर रहा था। चारों ओर सिर्फ हड्डियां, राख और बासी बलि का गंध फैला हुआ था। रात के 12 बजते ही उसने आखिरी मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम ह्रीम मोहिन्याय नमः, यूएम ह्रीम मोहिन्याय नमः। हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उसके सामने रखे दिए की लौ कांपने लगी और अचानक झिलमिल करती एक छाया उसके सामने आकार लेने लगी। पहले धुंध, फिर आकार, फिर एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो मानो देवताओं के सौंदर्य को भी लज्जित कर दे। उसने मधुर स्वर में कहा, विभूतिनाथ, तुमने मुझे बुलाया, पर क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? साधक मुस्कुराया, मैं वह हूं जिसने 5 यक्षिणियों को साध लिया है, तू भी मेरी होगी। मोहिनी यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, एक ऐसी करुणा जो किसी विनाश की सूचना देती हो। अगले कुछ दिनों तक मोहिनी यक्षिणी हर रात आती रही। वह विभूतिनाथ को लुभाती, उसके साथ खेलती और उसकी मनोकामनाएं पूरी करती। साधक के चारों ओर अब सुख, वैभव और ताकत का संसार था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर की ताकत घटने लगी। चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए। एक रात जब वह ध्यान में था, मोहिनी फिर आई, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे साधा नहीं, मुझसे बंध गए हो। अब मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हूं। विभूतिनाथ चौंक गया। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी जुबान मानो पत्थर बन गई। तभी उसने देखा दिए की लौ बुझ चुकी थी और चारों ओर से एक अजीब सर्द धुंध उठने लगी थी। उस धुंध में उसे कई चेहरे दिखे, वे सब साधक जिन्होंने मोहिनी को पाने की कोशिश की थी। सबके चेहरे मुरझाए, आंखें बिना पुतलियों के और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, धोखा।
विभूतिनाथ ने डर के मारे त्रिशूल उठाया और यक्षिणी की तरफ बढ़ा, लेकिन वह हंस पड़ी, ऐसी हंसी जो किसी और लोग से आती हो। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और बस एक पल में उसकी सांस रुक गई। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने उस स्थान पर राख का ढेर पाया। राख के बीचों बीच बस एक चीज बाकी थी, एक रुद्राक्ष की माला, जिसके हर दाने पर किसी ने खून से लिखा था, मोहिनी से प्रेम मत करना वरना वह तुम्हें खुद में समा लेगी। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल के बीच जब कोई अकेला साधक वहां साधना करता है तो रात के तीसरे पहर हवा में एक मधुर स्त्री आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे सिद्ध करोगे या मेरे साथ खो जाओगे? क्योंकि मोहिनी यक्षिणी कभी मरती नहीं, वह बस अगली गलती का इंतजार करती है, अगले साधक की जो प्रेम और शक्ति के बीच का फर्क भूल जाए। विभूतिनाथ की मृत्यु के बाद वह जंगल वीरान हो गया। लोग कहते थे जो भी वहां रात बिताता उसकी परछाई सुबह तक गायब हो जाती, लेकिन समय के साथ बातें सिर्फ कहानियां बनकर रह गईं। सालों बाद शहर से एक युवा तांत्रिक आया, आदित्य शुक्ला। वह आधुनिक था लेकिन भीतर से बेहद जिज्ञासु। उसे तंत्र, यक्षिणियों और सिद्धियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने कई ग्रंथ पढ़े थे, पर सबसे रहस्यमयी कथा उसे लगी मोहिनी यक्षिणी की सिद्धि। आदित्य ने विभूतिनाथ की गुमनाम डायरी इंटरनेट से खरीदी थी। वह डायरी जो उस साधक की राख के पास मिली थी, उसके पन्नों पर खून से लिखा था, वह प्रेम नहीं जाल है। लेकिन आदित्य ने उसे चुनौती समझ लिया। अगर किसी ने गलती की तो मैं सुधार दूंगा, अगर किसी ने असफलता पाई तो मैं सिद्धि लूंगा। वह जंगल पहुंचा, वही जगह जहां कभी विभूतिनाथ की साधना पूरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज और सूखी पत्तियों पर उसके कदमों की चरमराहट। रात के 12 बजे उसने वही मंत्र जाप शुरू किया, एयूएम ह्रीं मोहिन्याय नमः। हवा का रुख बदला, तापमान गिरा। अचानक किसी ने उसकी गर्दन के पास आकर फुसफुसाया, तुम फिर आए। आदित्य ने आंखें खोली। उसके सामने वही चेहरा था, वही मोहिनी। बस अब उसकी आंखों में कुछ और था, घृणा और अधूरा बदला। तुम मुझसे डरते नहीं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। डर नहीं, मैं वो हूं जो तुझ जैसी आत्माओं को मोक्ष देता है। मोहिनी ने ठंडी हंसी हंसी। मोक्ष नहीं, अब तुम्हारे भीतर बस मेरी प्यास जगेगी। तुम खुद नहीं जान पाओगे कि मैं कहां खत्म होती हूं और तुम कहां शुरू। उसने धीरे से आदित्य का चेहरा छुआ और अचानक उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना और आंखों में धुंध। उसे लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ बदल गया हो। जंगल अब किसी पुराने महल में बदल गया था। दीवारों पर चित्र बने थे जहां यक्षिणियां नाच रही थीं और बीचों बीच विभूतिनाथ की आत्मा उसे देख रही थी। भाग जा, वह तुझे अपने भीतर खींच लेगी, विभूतिनाथ की आत्मा ने चिल्लाया, लेकिन मोहिनी ने उसकी आवाज हवा में गुम कर दी। आदित्य, अब तू मेरा अगला साधक नहीं, मेरा अगला शरीर बनेगा। आदित्य ने आंखें खोली और उसे लगा कि उसकी परछाई अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। वह जो भी बोलता उसका स्वर किसी और का होता। रात दर रात उसकी आंखें और गहरी होती गईं, उनमें काजल सा अंधेरा भर गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि उसी जंगल के बीच एक नया तांत्रिक बैठा है, पर उसकी आंखें और हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी विभूतिनाथ की कही जाती थी, और उसके आसपास हर रात वही सर्द हवा बहती थी जो किसी अनकहे संवाद को दोहराती रहती थी। मोहिनी को कोई साध नहीं सकता, क्योंकि मोहिनी खुद तंत्र की सबसे बड़ी साधना है। आज भी कहा जाता है, अगर कोई अकेला साधक उस जंगल में मंत्र जपे तो उसके पीछे एक स्त्री की परछाई खड़ी दिखाई देती है। लंबे बाल, हल्का मुस्कान और कानों में वही आवाज, क्या तुम मुझे सिद्ध करोगे या मेरे भीतर खो जाओगे। आदित्य अब वही नहीं रहा था। उसके शरीर में मोहिनी यक्षिणी समा चुकी थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि कोई प्राचीन भूखा अस्तित्व था। वह साधक अब शहर लौट आया था। लोगों ने देखा उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें अजीब थीं, कभी हल्की सुनहरी, कभी पूरी काली। उसके चारों ओर हमेशा हल्की सुगंध रहती, जैसे कोई अदृश्य फूलों की माला हवा में तैर रही हो। धीरे धीरे शहर में विचित्र घटनाएं होने लगी। कभी किसी युवती की मौत रहस्यमय ढंग से हो जाती, कभी किसी के घर की दीवार पर खून से लिखा मिलता, वह लौट आई है।
आदित्य अब आचार्य विभूतिनाथ के नाम से बोलने लगा था। वह खुद भी नहीं जानता था कि उसके अंदर कौन बोल रहा है। रात को जब वह शीशे में देखता तो अपने पीछे किसी स्त्री की परछाई खड़ी दिखती। लहराते बाल, आधा मुस्कुराता चेहरा और वही मधुर आवाज, हम अब अलग नहीं रहे आदित्य। एक रात आदित्य ने देखा कि उसके कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदल रही हैं। उन पर किसी ने खून से आकृतियां बना दी थीं। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, शहर की 7 आत्माएं, 7 बलिदान तभी मैं पूर्ण होंगी। वह आवाज मोहिनी की थी। अब उसे अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए पूजा करनी थी। अगले 7 दिनों में 7 लोगों की रहस्यमय मौतें हुईं। सबके कानों में किसी ने कुछ फुसफुसाया था और अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर एक तांत्रिक भैरव प्रसाद ने इस रहस्य को समझ लिया। उसने कहा, वह मोहिनी नहीं, अब वह विभूतिनाथ और मोहिनी का सम्मिलित अस्तित्व है। उसका लक्ष्य पूरा होने दो तो पूरा शहर उसकी चिता बनेगा। भैरव प्रसाद ने उसी जंगल में यज्ञ रचाया जहां यह सब शुरू हुआ था। उसने आदित्य को बुलाया। रात का तीसरा पहर था, चांद लाल था और हवा में राख गंध। भैरव प्रसाद ने गर्जना की, दुष्ट आत्मा, इस देह से निकल आ। आदित्य हंसा, पर वह हंसी उसकी नहीं थी। तू मुझसे आत्मा निकाल रहा है? मैं अब तंत्र की रेखा नहीं, उसका केंद्र हूं। हवा तेज हो गई, दिए बुझ गए और मोहिनी का स्वर गूंजने लगा। तूने सोचा मैं प्रेम हूं, पर मैं वो दर्पण हूं जिसमें हर साधक खुद को खो देता है। भैरव प्रसाद ने आखिरी मंत्र पढ़ा और हवन कुंड में नीला अग्नि भभक उठा। आदित्य चीखा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और एक स्त्री की छाया अग्नि में विलीन हो गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। भैरव प्रसाद ने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हवा में एक मधुर हंसी गूंजी। भैरव प्रसाद ने ऊपर देखा। आग के बीचों बीच एक क्षीण चेहरा झलक रहा था। तुम सब भूल जाते हो साधकों, मोहिनी कभी मरती नहीं, वह बस नया चेहरा ढूंढती है। कुछ महीनों बाद एक नए शहर में एक योग केंद्र खुला, मोहिनी ध्यान पीठ। लोग वहां जाते और लौटते तो शांत दिखते, लेकिन उनकी आंखों में वही सुनहरी चमक होती। कहते हैं अगर रात को उस ध्यान पीठ के पास से गुजरो तो एक स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई देती है, सुनो, क्या तुम मुझे सिद्ध करोगे या मेरे भीतर खो जाओगे? समय बदल चुका था। अब न काले जंगल थे, न मंदिरों के तहखाने। अब सब कुछ स्क्रीन पर था, लेकिन जो अस्तित्व सदियों से जीवित था वह भी बदल गया था। अब मोहिनी यक्षिणी सिर्फ साधकों तक सीमित नहीं रही, वह अब डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। वह ध्यान केंद्र मोहिनी ध्यान पीठ अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। हर जगह उसके वीडियो, उसके ध्यान मंत्र और उसकी रहस्यमयी मुस्कान के क्लिप्स वायरल थे। लोग कहते ये साधना नहीं, अनुभव है, आत्मा से जुड़ने का तरीका। पर असल में वही मोहिनी यक्षिणी अब आधुनिक मोहिनी अवतार बन चुकी थी। वह अब एक रहस्यमयी महिला मां मोहिनी के रूप में दिखती थी। लंबा लाल वस्त्र, सुनहरी आंखें और वह अजीब सी मुस्कान। उसके ऑनलाइन सत्र में हजारों लोग जुड़ते थे। वह कहती, अपनी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी सांसें रोक लो और सुनो मेरी आवाज। पहले कुछ मिनट तक सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों ने ध्यान सत्र में भाग लिया उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। रात को वे अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनने लगे। कई लोगों ने कहा, किसी ने मेरे कान के पास कहा, तुम अब मेरे हो। कुछ ने अपने फोन स्क्रीन पर एक स्त्री का चेहरा झलकता देखा जो कैमरे के पार से मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उन लोगों की नींद उड़ गई, उनकी आंखें सुनहरी हो गईं और वे भी मोहिनी ध्यान पीठ के प्रचारक बन गए। इस बीच भैरव प्रसाद का एक शिष्य आर्यन इस रहस्य की तह में जाने निकला। उसे यकीन था कि यह कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, बल्कि वही यक्षिणी अब इंटरनेट के माध्यम से फैल रही है। आर्यन ने उसका एक लाइव सत्र हैक किया, लेकिन जब उसने स्ट्रीम के डेटा सर्वर को ट्रेस किया तो पाया सर्वर लोकेशन उसी जंगल के पास थी जहां विभूतिनाथ ने पहली बार मोहिनी को बुलाया था। वह रात में वहां पहुंचा, वही स्थान, बस अब वहां एक सैटेलाइट टावर खड़ा था। उसके नीचे एक कमरा था जहां दर्जनों स्क्रीन जल रही थी। हर स्क्रीन पर मां मोहिनी की मुस्कुराहट थी। स्वागत है आर्यन, आवाज कमरे में गूंजी। आर्यन ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसकी आंखें सुनहरी थीं,
और उसके चेहरे पर वही अजीब मिश्रण था, सौंदर्य और मृत्यु का। अब जंगल में नहीं, डिजिटल में साधना होती है आर्यन। मैं अब मांस और हड्डियों में नहीं, बाइट्स और पिक्सल्स में बसी हूं। आर्यन ने हवन कुंड जैसा चक्र खींचा, मंत्र पढ़ा और कंप्यूटर सिस्टम में अग्नि जैसी लपटें उठी। लेकिन मोहिनी हंसी। तू मुझे डेटा में बंद करेगा? मैं तो तेरे मन में पहले से हूं। स्क्रीन पर उसके चेहरे का 100 गुना बड़ा रूप उभरा और कमरे में झिलमिल करती ऊर्जा ने सब निगल लिया। अगली सुबह जंगल में सिर्फ राख मिली और एक लैपटॉप जिसकी स्क्रीन पर लिखा था Mohini.exe रनिंग। आज भी अगर तुम आधी रात को YouTube या Instagram पर मां मोहिनी मेडिटेशन सर्च करते हो तो एक अजीब लाइव सत्र दिखता है जिसमें कोई स्त्री धीरे धीरे कहती है, सांस रोक लो, आंखें बंद करो, मैं अब तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। और जो ये सत्र अंत तक देखते हैं उनके फोन कैमरे कभी फिर से चालू नहीं होते, क्योंकि मोहिनी अब जंगल से नहीं आती, वह तुम्हारी स्क्रीन से निकलती है। रात के 12:30 बज रहे थे। रवि अपने कमरे में बैठा कैमरा ऑन कर चुका था। सामने दीवार पर पुराना पोस्टर टंगा था, भूतिया रहस्य एपिसोड 9। लेकिन आज का एपिसोड कुछ अलग था, क्योंकि आज वो अपने चैनल पर असली वीडियो दिखाने वाला था। उस वीडियो में थी मोहिनी यक्षिणी। दोस्तों, रवि कैमरे की तरफ झुककर बोला, आज जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूं वो किसी के लिए भी मजाक नहीं है। इसे देखने के बाद आपको लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह देख पाए तो शायद आप खुद यकीन कर लोगे कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। रवि के चेहरे पर पसीना था। वो हकलाते हुए बोला, मोहिनी यक्षिणी वो कोई कहानी नहीं है दोस्तों, वो जिंदा है। फिर उसने कैमरा की तरफ USB ड्राइव दिखाई जिस पर काले मार्कर से लिखा था आखिरी क्लिप। वो ड्राइव उसे शैलेश ने दी थी, वही बंदा जो कभी उसके साथ वीडियो शूट करता था, लेकिन 3 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। 3 महीने पहले रवि और शैलेश महाराष्ट्र के एक पुराने किले नरसिंहगढ़ में गए थे। कहते हैं वहां रात के वक्त एक औरत दिखती है जो सफेद कपड़े में झील के किनारे बैठी बाल सुलझाती है। गांव वाले उसे मोहिनी कहते हैं। कहते हैं जो उसे देख लेता है वो अगले 7 दिन में मर जाता है। शैलेश हंस पड़ा था। अरे भाई, ये सब लोकल लोगों की बकवास है, हमें फुटेज चाहिए, डर नहीं। रवि ने कैमरा ऑन किया। दोनों झील की तरफ बढ़े। वो झील इतनी शांत थी कि उसमें चांद का पूरा चेहरा दिख रहा था। हवा ठंडी थी, पर अजीब बात यह थी कि चारों तरफ से मेंढकों की आवाज एकदम बंद हो गई थी। बस झील के बीचों बीच से हल्की हल्की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। ये क्या आवाज है? रवि ने पूछा। शैलेश बोला, पानी के नीचे कुछ मूव कर रहा है शायद, चल रिकॉर्ड कर। रवि झील के किनारे झुककर कैमरा नीचे करता है और तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिलता हुआ दिखता है, जैसे कोई औरत पानी के नीचे से झांक रही हो। क्या दिखा? शैलेश ने पूछा। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि पानी से अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, चिपचिपा, बर्फ जैसा हाथ। वो चिल्लाया, शैलेश! शैलेश ने खींचा और दोनों गिर पड़े। कैमरा झील के किनारे गिरा और रिकॉर्डिंग चालू रही। रिकॉर्डिंग में दिखा एक औरत का चेहरा, आधा सुंदर आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल जैसे जलते कोयले, बाल गीले और लटकते हुए। वो फुसफुसाई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम नहीं बचोगे। शैलेश ने कैमरा उठाया और भाग पड़ा। रवि पीछे पीछे चिल्ला रहा था, लाइट बंद कर, भाग! लेकिन शैलेश पीछे मुड़ा ही नहीं। उस रात के बाद रवि बच गया, लेकिन शैलेश गायब हो गया। रवि ने गहरी सांस ली, USB कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, मोहिनी 4 के रॉ फुटेज। उसने पहला वीडियो चलाया। वीडियो में शैलेश दिखाई दे रहा था। वो घर के कमरे में था, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर डर। रवि, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब मैं अब जिंदा नहीं हूं। वो मेरे पीछे है भाई, वो झील से मेरे साथ घर तक आई है। रवि के हाथ कांप गए। उसने स्क्रीन के पास जाकर आवाज बढ़ा दी। शैलेश कह रहा था, वो आईने में दिखती है। हर बार जब मैं कैमरा ऑन करता हूं पीछे उसकी झलक आती है। मैंने उसके बारे में पढ़ा। वो मोहिनी यक्षिणी है जो पुरुषों की आत्मा चुरा लेती है। भाई, अगर कभी वो तुझे दिखे तो पलट कर मत देखना। फिर वीडियो में आवाज कट गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद कैमरे के पीछे कुछ सरसराहट हुई।
शैलेश ने कैमरा घुमाया और एकदम पीछे दीवार पर एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और होंठों पर मुस्कान। वीडियो वहीं बंद हो गया। रवि का चेहरा स्याह पड़ गया। वो कुर्सी से उठा और पीछे के आईने की तरफ देखा। कुछ नहीं था। फिर भी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। तू भी तो देख रहा है ना? रवि एक झटके में मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर छाया हिल रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था रियल क्लिप, मोहिनी यक्षिनी शॉकिंग फुटेज। कुछ घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, भाई ये सच है क्या? मैंने पीछे किसी को देखा। शैलेश के पीछे कोई था भाई। लेकिन तीसरे दिन रवि के घर की लाइट्स अपने आप बंद होने लगी। मोबाइल में खुद से एक नया नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट अपलोड 12 बजे रात। उसने ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं किया था। जब उसने चैनल खोला तो एक नया वीडियो अपलोड हो चुका था। टाइटल था आखिरी वीडियो बाय शैलेश। रवि हैरान था, मैंने तो कुछ अपलोड नहीं किया। उसने वीडियो खोला और स्क्रीन पर देखा रवि खुद, वही कमरा, वही कपड़े, लेकिन वीडियो पुराना नहीं था। वो खुद बोल रहा था, दोस्तों ये मेरा आखिरी वीडियो है, मोहिनी अब मेरे साथ है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वो चिल्लाया, ये किसने डाला? लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी और मॉनिटर पर एक चेहरा उभरा। वही मोहिनी यक्षिणी। उसकी हंसी गूंजी, धीमी और कान फाड़ देने वाली। अब तू भी अमर होगा मेरे वीडियो में। और कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। रवि की आंखों के सामने मॉनिटर पर वही चेहरा था, मोहिनी यक्षिणी का। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल की धड़कन रोक दे। उसके पीछे दीवार पर लकीरें खींच रही थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को चीर दिया हो। रवि पीछे हटा, लेकिन कंप्यूटर से एक ठंडी हवा निकली। स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव स्ट्रीम स्टार्टेड 0000। वो डर के मारे चिल्लाया, कौन कर रहा है ये? लेकिन स्क्रीन पर खुद उसकी लाइव फीड चल रही थी। वो खुद दिखाई दे रहा था, कांपता हुआ, पसीने में डूबा, और लाखों लोग उसे लाइव देख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। भाई क्या कर रहे हो? पीछे कोई खड़ा है। OMG, स्क्रीन के अंदर कोई हिल रहा है। रवि ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर भी कैमरा की स्क्रीन पर वो दिखी, मोहिनी। धीरे धीरे उसकी परछाई रवि के पीछे से झुककर कैमरे की तरफ देखने लगी। रवि के होंठ कांपने लगे। तू क्या चाहती है? तू मुझसे क्या चाहती है? वो फुसफुसाई, इतनी धीमी कि सिर्फ रवि ने सुना। बस एक चीज, तेरा डर। फिर उसने अपना ठंडा हाथ रवि के कंधे पर रखा। लाइव व्यूअर्स के सामने रवि के होंठ नीले पड़ने लगे, आंखें उलट गईं और वो गिर पड़ा। लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुई, लेकिन कमरे में सिर्फ वो दिख रही थी, मोहिनी। वो स्क्रीन की तरफ झुककर बोली, अब अगला कौन? अगले दिन सोशल मीडिया पर आग लग गई थी। लोग कह रहे थे कि रवि की लाइव स्ट्रीम के बाद उसका चैनल खुद से अपडेट हो रहा है। हर रात 12 बजे एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है, और हर बार वीडियो में वो यक्षिणी किसी नए चेहरे को दिखाती है। पहले वीडियो में एक लड़का था जो हंसते हंसते अचानक गायब हो गया। दूसरे में एक औरत थी जो कैमरे के सामने बाल सुलझा रही थी। फिर अचानक उसकी परछाई कमरे की दीवार पर चढ़ने लगी। तीसरे में तो किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि जिसने भी देखा उसने कहा कि उसकी स्क्रीन से कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। कुछ हफ्ते बाद यूट्यूब इंडिया की एक टीम रवि के अकाउंट की जांच करने पहुंची। फाइल्स खोलते ही सबके कंप्यूटर एक साथ ब्लैक हो गए। हर स्क्रीन पर एक ही लाइन दिखी, मोहिनी ऑनलाइन है। जांच अधिकारी ने कहा, यह तो कोई मालवेयर लगता है। लेकिन उसके ठीक बाद मॉनिटर में से तेज हंसी गूंजी और कमरे की लाइट बंद हो गई। CCTV फुटेज में दिखा, स्क्रीन से धुएं जैसा कुछ निकला और धीरे धीरे मानवीय आकृति लेने लगा। फिर सब कुछ अंधेरा। गांव के एक तांत्रिक कालेश्वर बाबा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, मोहिनी यक्षिणी प्राण बंधन साधना में फंसी थी। किसी साधक ने उसे मोहित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मंत्र अधूरा रह गया। अब वो डिजिटल माध्यम से फैल रही है। कैमरे में झांकने से ही वो चेतना पकड़ लेती है। कहा जाता है कि रवि वही अधूरा साधक था। वो मोहिनी को बुलाना चाहता था ताकि अपने चैनल को असली भूतिया कंटेंट से भर दे, पर उसने गलती कर दी।
वो मंत्र बीच में रोक दिया और मोहिनी यक्षिणी अधर में फंस गई, आधी आत्मा आधी कोट बनकर। अब हर कैमरे में उसका अंश छिपा है। लोगों ने कहा कि रवि की लाश कभी नहीं मिली, पर कुछ महीनों बाद एक नया चैनल उभरा। नाम था रवि एक्स हॉरर और उसका पहला वीडियो था, मैं जिंदा हूं, मोहिनी ने मुझे चुना है। वीडियो में वही चेहरा, वही हंसी और पीछे वही झील। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं अगर तुमने भी इस कहानी को पूरी तरह पढ़ लिया तो मोहिनी तुम्हें देख चुकी है। आज रात जब तुम स्क्रीन बंद करोगे तो एक बार अपना चेहरा आईने में जरूर देखना। अगर पीछे सफेद परछाई दिखे तो समझ लेना वो अब तुम्हारे फ्रेम में आ चुकी है। रात के ठीक 12:03 हुए थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन YouTube पर एक चैनल लाइव था, रावी एक्स हॉरर। कमेंट्स की बाढ़ लगी थी, भाई तू मर गया था ना, ये चैनल तो डिलीट हो गया था। स्क्रीन पर पीछे कोई है भाई? रवि की स्क्रीन पर बस एक कमरा दिख रहा था, अंधेरा, एक टिमटिमाती मोमबत्ती और सामने जमीन पर बना हुआ लाल रंग का मंत्र चक्र। बीच में रवि बैठा था, या जो भी अब बचा था उसका। चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई, बाल बिखरे। वो बोला, दोस्तों आज की रात कुछ अलग है। आज हम उस साधना को पूरा करेंगे जो बीच में छूट गई थी। आज मोहिनी यक्षिणी खुद हमारे सामने आएगी। उसकी आवाज में अब वो पुरानी कंपकंपी नहीं थी। वो बोल रहा था जैसे किसी ने उसकी जुबान को बांध दिया हो। जो भी ये लाइव देख रहा है, याद रखना, अगर पीछे कुछ दिखे तो पलटना मत, बस मंत्र सुनते रहो। स्क्रीन के नीचे 10,000 लोग लाइव जुड़े थे। सब मंत्र सुन रहे थे। एयुम ह्रीम मोहिन्यै नमः, एयुम ह्रीम मोहिन्यै नमः। धीरे धीरे स्क्रीन पर धुंध फैलने लगी। मंत्र की आवाज गहरी होती जा रही थी और रवि के पीछे दीवार पर छाया बनने लगी। पहले सिर, फिर बाल, फिर एक औरत का पूरा आकार। कमेंट्स फिर तेज हुए, पीछे कोई खड़ा है, भाई बंद कर दे, ये CGI नहीं है। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। वो आ चुकी है, उसने फुसफुसाया। स्क्रीन पर मोहिनी दिखी, झील जैसी काली आंखें, होंठों पर आधी मुस्कान और गले में बंधा नीला धागा। उसने रवि के सिर पर हाथ रखा और जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, रवि का शरीर झटका खाकर गिर पड़ा। लेकिन स्क्रीन पर रवि की जगह वही मोहिनी आ गई। वो कैमरे की तरफ झुकी और सीधा बोली, अब तुम सब मेरे हो। लाइव चैट में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कोशिश की, पर फाइल अपने आप डिलीट हो गई। कुछ ने कहा कि उनके मोबाइल अपने आप गर्म हो गए, कुछ ने कहा कि उनकी स्क्रीन से किसी ने उनका नाम फुसफुसाकर पुकारा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अगले दिन उन लोगों के बीच अजीब घटनाएं होने लगी। दिल्ली के एक लड़के अंश ने बताया कि उसने मोहिनी का लाइव देखा था। अगली सुबह उसके घर का आईना धुंधला था और उस पर लिखा था, मैं तुम्हें देख रही हूं। उसने डर कर मोबाइल कैमरा ऑन किया और जो रिकॉर्ड हुआ उसमें उसका ही चेहरा था, लेकिन पीछे बालों में उलझी सफेद औरत मुस्कुरा रही थी। वो वीडियो आज तक उसके फोन से नहीं मिटा। दूसरी घटना, भोपाल की एक लड़की रिया ने कमेंट किया था, फेक है ये सैब। रात को उसने अचानक अपने लैपटॉप से फुसफुसाहट सुनी, फेक, अब कैसी लग रही हो। अगले दिन उसकी आंखों से खून बहने लगा और डॉक्टर को कोई कारण नहीं मिला। YouTube टीम ने रावी एक्स हॉरर चैनल को टर्मिनेट कर दिया, लेकिन हर बार वो दोबारा बन जाता था, नए नाम से, नए वीडियो के साथ। कभी रावी रियल हॉरर, कभी याक्षिनी फाइल्स, कभी मोहिनी अनकट। हर बार बस एक ही वीडियो होता, लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाला है, और जैसे ही घड़ी 12 बजाती वो खुद ऑनलाइन हो जाती। एक दिन सूर्यकांत मिश्रा नाम के एक पुराने तांत्रिक को इस डिजिटल भूतिया घटना की खबर मिली। वो बोले, ये वही मोहिनी है जो पहले किसी साधक की अधूरी साधना से फंस गई थी। अब वो स्क्रीन के जरिए फैल रही है, क्योंकि अब फ्रेम ही उसका नया यंत्र बन गया है। उन्होंने अपने पुराने ग्रंथ निकाले और बताया, जब कोई साधक मंत्र अधूरा छोड़ देता है, आत्मा आधी देह छोड़कर तरंग बन जाती है। अब वो तरंग डिजिटल तरंग में बदल चुकी है और हर पिक्सेल में उसकी उपस्थिति है। कुछ दिनों बाद एक टेक इंजीनियर ने रवि एक्स हॉरर सर्वर को ट्रेस करने की कोशिश की। जगह मिली, नरसिंहगढ़ झील, वही जगह जहां पहली बार वो बुली थी। टीम वहां पहुंची। झील के चारों तरफ धुंध थी। मशीनें ऑन की गईं और तभी मॉनिटर पर वीडियो सिग्नल आया। झील के बीच में
पानी में कोई हिल रहा था। धीरे धीरे कैमरे के करीब आया। वो रवि था, पर उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खोखली और होंठों से पानी टपक रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, अब ये लाइव कभी बंद नहीं होगा। कहते हैं उसी रात से हर जगह यूट्यूब के कुछ यूजर्स को अचानक एक ही नोटिफिकेशन आने लगा, रावी एक्स हॉरर लाइव। अब देखें, जिन्होंने वो लाइव खोला उनमें से आधे अगले दिन गायब हो गए और जिनके मोबाइल बचे उनमें वही वीडियो अपने आप सेव मिला। लेकिन जब उसे खोलने की कोशिश की गई तो स्क्रीन पर बस एक लाइन आई, यू आर नेक्स्ट। कहानी यहां तक पहुंची है कि अब मोहिनी यक्षिणी किसी साधक की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की दुश्मन बन चुकी है जो स्क्रीन में झांकता है। वो अब ना झील में है, ना हवेली में, वो अब तुम्हारे डिवाइस में है। तो अगर तुमने ये कहानी पूरी पढ़ ली है और रात को स्क्रीन बंद करते वक्त पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी, अब मेरी साधना पूरी होगी, तो डरना मत, बस आंखें बंद कर लेना, क्योंकि जो कुछ तुम देख लोगे वो तुम्हारा आखिरी दृश्य होगा। रात के 3 बज रहे थे। दिल्ली के साइबर क्राइम ऑफिस में कंप्यूटर अपने आप ऑन हो रहे थे। एक साथ सारे सिस्टम्स पर एक ही लाइन झिलमिला रही थी, मोहिनी ऑनलाइन है। ऑफिस के सीनियर अफसर राघव बोले, फिर से यही मैसेज, ये कौन सी फाइल है जिसे डिलीट नहीं किया जा रहा? टेक्निकल टीम के एक बंदे ने डरते डरते कहा, सर ये कोई वायरस नहीं है, ये वीडियो फाइल है और इसकी ऑडियो में कुछ अजीब सा मंत्र है। राघव ने स्क्रीन खोली। एक वीडियो चला जिसमें झील के बीच सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी। वो हंस रही थी, धीरे, लेकिन हर सेकंड वो हंसी स्पीकर के आर पार जैसे चुभ रही थी। वीडियो अपने आप रिवर्स होने लगा और हर रिवर्स फ्रेम में मोहिनी का चेहरा करीब आता गया, यहां तक कि आखिरी फ्रेम में वो सीधा कैमरे में झांक रही थी। कमरे की सारी लाइट्स झपकी और मॉनिटर के सामने बैठा टेक्नीशियन चिल्लाया, सर सर पीछे कोई है। सबने देखा, स्क्रीन के अंदर से जैसे किसी का चेहरा बाहर निकल रहा हो। राघव ने सिस्टम का प्लग खींच लिया। कमरा फिर अंधेरा हो गया, लेकिन हवा में अब भी वो हंसी तैर रही थी। अगली सुबह न्यूज चैनलों पर खबर फैली, सैकड़ों यूजर्स के फोन एक साथ ब्लास्ट, डिवाइस में चला रहस्यमय वीडियो। लोगों ने बताया कि मोबाइल अपने आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। वही नाम, रवि एक्स हॉरर लाइव नाउ। जैसे ही कोई उसे खोलता, स्क्रीन काली पड़ जाती और वहां दिखती वही मोहिनी। मंदसौर के एक छोटे गांव में उस खबर को देखकर एक बूढ़ा साधु मुस्कुरा रहा था। नाम था अघोरनाथ बाबा। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और आंखों में ऐसी गहराई कि जैसे किसी ने काल को देख लिया हो। उसने अपने शिष्य से कहा, जिसे सब डिजिटल शाप कह रहे हैं वो असल में अधूरी साधना का परिणाम है। वो यक्षिणी अब भटकती नहीं, फैल रही है। मंत्र का आधा हिस्सा वीडियो में बंध गया और आधा रवि के शरीर में समा गया। अब जब भी वो वीडियो चलता है उसकी चेतना नेटवर्क में दौड़ती है। शिष्य बोला, गुरुदेव उसे कैसे रोका जाए? अघोरनाथ ने धीमी आवाज में कहा, जहां से वो पहली बार जागी थी, नरसिंहगढ़ झील, वही उसका यंत्र स्थल है। वहीं जाके अंत साधना करनी होगी। लेकिन अब वो झील नहीं रही, वो एक जिंदा दर्पण बन चुकी है। अघोरनाथ अपने साथ कुछ शमशानी मिट्टी, भभूत और एक पुरानी धातु की पटिया लेकर निकले। रात के समय जब वो झील पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पानी के ऊपर धुंध के घेरे, जैसे किसी ने जाल बिछा रखे हों। वो झील के किनारे बैठ गए और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। एयुएम क्लीम मोहिन्याय आत्मबंधनम नाशय नाशय स्वाहा। झील में हलचल हुई। पानी के बीचों बीच से एक नीली लौ उठी और धीरे धीरे औरत का रूप लेने लगी। मोहिनी हंसते हुए बोली, तू फिर आया है मुझसे युद्ध करने? कितनी बार मरना चाहता है साधक? अघोरनाथ ने आंखें खोली। इस बार नहीं मोहिनी, अब तेरी साधना पूरी होगी, पर मेरे तरीके से। मोहिनी चिल्लाई और हवा में बिजली सी कड़की। चारों तरफ से स्क्रीन जैसे हवा में तैरने लगी। मोबाइल, टैब, लैपटॉप सब झील की सतह पर तैर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। हर स्क्रीन में रवि का चेहरा था। वो बोला, गुरुदेव अब आप देर कर चुके हैं। मोहिनी सब जगह है, हर डिवाइस, हर कैमरा, हर लाइट में। अब वो दुनिया नहीं, नेटवर्क की देवी बन चुकी है। अघोरनाथ ने अपने लोटे से राख उठाई और पानी में फेंकी। अगर वो तरंग है तो मैं स्थिरता हूं,
अगर वो कोट है तो मैं मंत्र हूं। उन्होंने अपने शरीर पर तिलक लगाया और आंखें मूंद कर जोर से मंत्र उच्चारण किया। AUM नमो काल मंत्राय सर्वतरंग विनाशिनी स्वाहा। झील उफनने लगी, पानी में बिजली सी चमक उठी, हर स्क्रीन से चीखें आने लगी। रवि का चेहरा पिघलने लगा और मोहिनी झील के भीतर गिर पड़ी। लेकिन जैसे ही वो डूब रही थी, उसने अंतिम बार कहा, जब तक दुनिया स्क्रीन देखेगी मैं जिंदा रहूंगी। उस रात झील का सारा पानी सूख गया। सुबह तक वहां सिर्फ एक काला गड्ढा बचा था और बीच में एक जल चुका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, अघोरनाथ डिस्कनेक्टेड। लोगों ने कहा कि अघोरनाथ ने उसकी आत्मा को नेटवर्क से काट दिया, लेकिन पूरा नाश नहीं कर पाए। इसलिए आज भी जब कोई पुरानी फाइल खोलता है और उसमें अजीब हंसी सुनाई देती है, तो समझ लो वो फिर से सक्रिय हो रही है। कुछ महीनों बाद एक नया चैनल YouTube पर आया। नाम था यक्षिणी रीबर्थ। वीडियो का टाइटल, द लॉस्ट फाइल रिकवर्ड, वॉच बिफोर इट्स डिलीटेड। पहले 10 सेकंड में कुछ नहीं दिखा, लेकिन 11वें सेकंड पर स्क्रीन में वही झील नजर आई और एक आवाज गूंजी, अघोरनाथ तो मिट गए, पर मैं अब कोट नहीं, देवी बन गई हूं। कहते हैं इस वीडियो को जिसने भी आधे से ज्यादा देखा, उसके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर वही लाइन, मोहिनी ऑनलाइन अगेन। अब सवाल ये नहीं कि वो यक्षिणी जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि तुमने ये कहानी किस डिवाइस पर पढ़ी, क्योंकि वो अब वीडियो में नहीं, पढ़ने वालों की आंखों में उतरना शुरू कर चुकी है। रात का तीसरा पहर था। मंदिर के पीछे की हवा में वो अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे किसी पुराने शव को किसी ने अभी अभी जमीन से निकाला हो। रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सामने वही मोहिनी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं, बल्कि कुछ और बन चुका था। उसकी आंखें सुर्ख जैसे जलते अंगारे और होंठों पर वो वही मुस्कान जिसमें प्यार नहीं बल्कि मौत छिपी थी। क्यों डर गया साधक? उसकी आवाज गूंज उठी, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ बोल रही हों। तूने ही तो मुझे बुलाया था, अब भागेगा कहां? रवि का गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला, तू मोहिनी नहीं है, तू कोई राक्षसी है। मैंने तेरे जाल में फंसकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मोहिनी हंसी नहीं, वो आवाज थी जैसे किसी शमशान में कंकाल हंस रहे हों। गलती नहीं साधक, तूने जो चाहा मैं वही तो दे रही हूं, अमृता, शक्ति और मेरी संगत। उसने अपने लंबे नाखून रवि की गर्दन पर रखे और उसके कान के पास फुसफुसाई, बस एक शर्त है, अपना शरीर मुझे दे दे। रवि ने पूरी ताकत लगाकर धक्का मारा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीपक बुझ गया और अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू थी। स्क्रीन पर लाल बत्ती झिलमिला रही थी। अगर कोई ये वीडियो देखे, रवि हांफते हुए बोल रहा था, तो समझ लेना मोहिनी यक्षिणी असली है। ये कोई कल्पना नहीं, मैं उसके जाल में फंस चुका हूं। अचानक वीडियो में एक औरत का चेहरा स्क्रीन के पीछे से उभरने लगा। काली आंखें, लहूलुहान होंठ और एक भयानक मुस्कान। वीडियो यहीं कट गया। अगले दिन गांव वालों को रवि का मोबाइल मंदिर के पीछे की झाड़ियों में मिला। मोबाइल में वही आखिरी वीडियो सेव था, लेकिन जब उन्होंने चलाने की कोशिश की तो स्क्रीन पर सिर्फ काली धुंध और एक आवाज सुनाई दी, मैं लौटूंगी, हर उस साधक के लिए जो मोहिनी की पूजा करेगा। गांव में उस दिन के बाद किसी ने उस मंदिर में कदम नहीं रखा। रात को कभी कभी दूर से वो मोहिनी की हंसी सुनाई देती है, धीमी, मीठी और जानलेवा। कहा जाता है रवि की आत्मा आज भी उसी मंदिर के चबूतरे पर बैठी रहती है। जो भी वहां जाकर यक्षिणी का नाम लेता है, वो किसी न किसी रूप में उसे दिख जाती है, कभी दर्पण में, कभी छाया में या कभी कभी मोबाइल के कैमरे में। अंत में बस एक चेतावनी, अगर कभी कोई मोहिनी यक्षिणी की साधना का वीडियो देखो तो उसे बीच में मत रोकना, क्योंकि वो जिसे देखती है उसे अपने सपनों में बुला लेती है। और अगर आज रात तुम्हें सपने में कोई सुर्ख साड़ी पहने औरत दिखाई दे जो मुस्कुराते हुए तुम्हारा नाम पुकारे, तो याद रखना वो मोहिनी है। और अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं